अकबर साहब ये बताइए कि 2023 के जो असेंबली इंतखाबात है उसमें AIMIM ने 9 असेंबली हलकों से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया। आपको क्या लगता है कि 9 में से कितने जीतेंगे? भाई ये तो जीतना और हारना अल्लाह के हाथ में, हमारे ना आपके हाथ में। दुनिया चाहे कुछ भी बोल लो, अल्लाह के हाथ में है ये जीतना और हारना। चाहे तुम जोर लगा लो कुछ भी। सही है, इन मतलब एक नंबर एक लिए है कि देखो भाई एक ऐसे इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ कि हमारा एक उम्मीदवार खड़े, जी बिल्कुल, आवाम में शऊर पैदा हो, सबको एक ताकि एक वो मिल सके, ज़िंदगी का एक सीख मिल सके। यानी हमारे नौजवान जो लोग हैं जी जी वो लोग आगे बढ़ के अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, लोगों को इलेक्शन के बारे में मालूम ही नहीं है, दुनियादारी क्या है नहीं मालूम। ज़िंदगी एक जी रहे हैं, मतलब एक जानवर की तरह, जैसे मुर्गी अब चावल दाल नीचे मुंडी खा लेती बस वैसा हट जाती बस, जी जी बहुत की ज़िंदगी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो उससे कुछ भी नहीं अपने को, लेकिन इलेक्शन में जो भी आए वो अपना काम बाखूबी से निभाए। हिंदू को भी अपना हक मिले और मुसलमान को भी अपना हक मिले, पुराने शहर ताकि इस माशरे में पुराना नहीं की बात नहीं है। चाहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं अपने हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ सही मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि अपने हिंदू रहो या मुस्लिम रहो सबका मुस्तकबिल बन सके, हम कामयाब हो सके। आज हमारे देश को देखो और बाहर के देश को देखो, इलेक्शन होने के बाद वो लोग कैसा काम करते हैं। सही आज हमारे देश में क्या है, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये चीज़ों से हम पीछे हैं। सही। देखो चांद पे आज हम गए, हाँ इसलिए गए कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम तरक्की करेंगे, हम नौजवान आगे बढ़ के अपने काम आगे बाखूबी से निभाए। ये इलेक्शन तो चलते रहते, ज़िंदगी का एक कहानी है, तो सही है ज़िंदगी एक कहानी है, लेकिन हम आगे बढ़े। जो नौजवान है, हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे और इलेक्शन चले जा रहे, चले जा रहे हैं, उम्मीदवार जीत रहे, उम्मीदवार हार रहे हैं, हारने वाले का तो छोड़ दो, खैर वो कोई जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन जीतने वाले आप ये कह रहे हैं कि खासा काम नहीं कर रहे या उन्हें काम करना चाहिए? नहीं, देखिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना काम बरोबर कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं बरोबर। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है हमारा क्या काम होगा? हमारा काम ये है कि हम उठ के हम उनसे काम ले। अरे भाई हम बाहर पीछे बोलने से कुछ नहीं होता, सामने आए के बात करें, पीछे बोलने से कुछ भी नहीं होता ना भाई। सही भाई अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं जज साहब के पास आके आपको लगता है कि आवाम लीडर के सामने जाने से डरती है? डरती नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या है बोलते, एक वो है भाई हम कुछ वो नहीं है भाई, काम नहीं होगा, हम बेकार के टाइम, उन लोग की सोच नेगेटिव है। अच्छा, वो लोग नेगेटिव ही रहेंगे भाई। पॉजिटिव सोचने वाला कभी भी आगे निकलता, नेगेटिव सोचने वाला पीछे रह जाता। बिल्कुल भाई बोलने से खाली बिरयानी बगाड़ने से नहीं होता, पका के खिलाना पब्लिक को, आगे बढ़ना। बिल्कुल आप बोलने से कुछ भी नहीं होता। अरे भाई काम नहीं कर रहे भाई। ये देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, भाई चल के झाड़ के ऊपर फल तोड़ के कोई भी खाता है, फल आपके पास आता है या फल आपके तोड़ खाना पड़ता है? जाना पड़ता। हाँ, तो वो है। अब आप पीछे को बोलेंगे भाई फल मेरे पास आ, बोल तो नहीं आता। आप जाके कुछ आवाम में आप अवेयरनेस पैदा करो, समझे? आप आवाम में एजुकेशन। पुराने शहर में ये कहा, अब ये पब्लिक में बात है कि असदुद्दीन अवैसी ने एक बहुत बड़ा तब्दीली की है, एक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ MLAs को घर बिठा दिए जो सिटिंग MLAs है, कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है और कुछ लोगों की हलके बदल दिए गए हैं। भाई ये देखिए, तो पॉलिटिशियन है, वो उनका इख्तियार है, वो चाहे किसी को बदलाए किसी को ना बदलाए, हम तो उसमें जाने का नहीं। अच्छा। वो उनका इख्तियार है। अब वो चाहे बदलाए या ना बदलाए, हमारा तो, हम तो उनके साथ यानी हमारा तो उसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल उनका इख्तियार है, वो चाहे किसी को बिठाए चाहे किसी को उठाए, पर हमको उसमें तो वो कुछ लेना देना नहीं है। बस हमको ये है कि जो भी आए नया आए कि जो भी आए अपना काम इख्तियारी से और ईमानदारी से सही निभाए, ये हमारा मकसद है बस। बिल्कुल, चाहे मुमताज़ साहब इतने साल से रहे, चाहे कोई भी रहो। हाँ बिल्कुल, बस ये खुशी है कि हमको आए और हमारे अवाम में और काम अच्छे से कर सके। आपको मुमताज़ साहब कैसे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुमताज़ साहब अच्छे हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुमताज़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ साहब बहुत अच्छे शख्सियत है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ देखो भाई, कुछ ज़ाहिरी है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन समझना लोगों के हर बस की बात नहीं रहती। कोई ज़ाहिर ही करते, कोई ज़ाहिर नहीं करते, समझ ना, कोई ज़ाहिर करते कोई ज़ाहिर नहीं करते। इसके लिए अवाम में पहली बात तो एजुकेशन आना, बदलाव आना, अपने अंदर बदलाव आना। अगर अपने अंदर बदलाव नहीं आएंगे तो कैसा बोलिए? पहले घरों में क्या था, मिट्टी का चूल्हा था, नीचे ज़मीन पे बैठते थे लोग। अब उसके अंदर बदलाव आते क्या, घर बनने लगे, अंदर के गालिन बैठने लगे। तो ये चीज़ अंदर अपने अंदर बदलाव आना तो इंसान डेवलपमेंट होता। अपने अंदर ही बदलाव नहीं है तो फिर वो डेवलपमेंट कहाँ से होगा भाई? समझ है ना मेरी बात? बिल्कुल भाई, अभी ये रोड है,
रोड अगर आप चाहे तो आप हो सकती, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आपके अंदर नहीं है वो चीज़, सही। आपके अंदर आना चाहिए। आप जाके बोलो कि भाई ये रोड है, क्यों मैं भाई बहुत सारे काम मैं भी क्या भाई, ऐसा नहीं है, हक बात कर रहा हूँ मैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर। फ़ोन करा मैं सोहेल साहब ऐसा वहाँ प्रॉब्लम है, फ़ौरन भी जाए तुम, क्या बात, हकीकत बात अच्छी बात है। हकीकत बात। हाँ, कुछ लोगों के ज़रिए से भाई काम नहीं हुआ होगा, वो उनका इख्तियार है, कि मेरे खुद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी साहब जो सोहेल कॉर्पोरेटर खादिर हैं, साहब, देखो भाई जिसको फ़ोन करिए सोहेल साहब या मुमताज़ साहब, काम ऐसा कि फ़ोन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम को बाखूबी से हुआ है। निभाए। बिल्कुल। लेकिन आप अपने अंदर ये है कि भाई आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, जी जी जी, आप जाके पहले वहाँ पर बात करो, नहीं होने के टाइम पे आप जब करो वो करो आप भाई, मेरे को ना उनसे कुछ लेना है ना देना है, मेरा काम कारोबार है, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिल्कुल मेरे को ना कांग्रेस से कुछ लेना देना, ना एमआईएम से, ना बीजेपी से, ना किसी से, बिल्कुल। जो भी आए इख्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले को या भगवान को, अल्लाह को, जो भी तुम अपने हाजिर मन से नाजिर चाहते, जानते हैं, हाजिर नाजिर करते हुए एक देश अपना, एक भारत माँ कहते हैं जिसको अपना बच्चे कहते हैं, इस आवाम के लिए, उनके लिए एक डेवलपमेंट पैदा करिए, बस ये है, क्योंकि ताकि सबके लिए सुकून खल्क महसूस हो। हम चांद पे जा चुके हैं। अजहरुद्दीन साबिक क्रिकेट कैप्टन अजहरुद्दीन के बारे में क्या राय है आप? देखिए भाई, अभी जुबली हिल्स से मैं उन्होंने मैदान में अजहरुद्दीन उतरे साहब से तो आज तक तो मैं मिला नहीं, हैं। जी जी, और वो भी बहुत अच्छी शख्सियत है, क्रिकेट प्लेयर है और बहुत अच्छे माने हुए प्लेयर है उन्होंने, जी लेकिन उन्होंने अब तक तो मैंने उनके संगत देखो, उनके इसमें यहाँ के कुछ सुबह से देखा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने भी आएंगे तो कुछ काम करेंगे, क्या है वो तो वो वक्त रिसेंटली कल ही जो है उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं सियासत में डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। नहीं, ये तो देखो ये भाई हर एक का कहना ये है कि भाई हम सियासत में डेवलपमेंट के लिए आए, हर एक का कहना ये है, जी जी, पर आप अपनी नज़रिए से बोलिए, कभी किसी का कभी कहीं पर भी, चाहे हिंदुस्तान हैदराबाद बोल के छोड़ दो आप, जी जी, हिंदुस्तान में कहीं पर भी डेवलपमेंट हुआ? ऐसा तो बिल्कुल हम इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, इनकार भी नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, हाँ, ये हो सकता है कि हमारी जो उम्मीदें हैं या जो होना चाहिए था वो ज़रूर नहीं हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली नहीं हुआ, उसको तो ज़ीरो तो नहीं बोल सकते ना। नहीं मैं जीरो तो वॉइस नहीं डेवलपमेंट का बोलेगा। मतलब ये है कि हवा हमारे एजुकेशन आगे आए। जी जी, आज है को आप जापान में हिरोशिमा बम डाल के उन्हें पूरा तबाह कर दिया था, हाँ पर वहाँ की जो आवाम ने अपने आप की जो काबिलियत बताई, हिंदुस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा, आगे जाएंगे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के बातों से हटके, अगर ये चीज़ें हटके रहेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगा माशाल्लाह से। सही सही, तो हिरोशिमा बम डालने से पूरा तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन आज वो नंबर 1 पे अपनी टेक्नोलॉजी में। सही, जापान की एक ट्रेन जिसमें वहाँ से बंद कर देना था, लेकिन एक बच्ची के एजुकेशन की खातिर वो लोग पूरा ख़त्म होने के बाद बंद करें। तो ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि हम काम बाखूबी से निभाएं, ताकि हम इस चीज़ को हटाएं, गंदगी को। अब ये गंदगी है, हम इसके करीब नहीं आते, हम सही, उछला तो भी हमको तकलीफ होती, गंदगी है बोले, ये गंदगी क्यों हटाए दिमाग से लोगों को, वरना बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान, कुछ नहीं हासिल होगा, पाकिस्तान जैसा बर्बाद हो गया, खाने को मोहताज है, बिल्कुल बिल्कुल कई श्रीलंका बर्बाद हो गया इसी हिंदू मुसलमान के फसाद की वजह से, बिल्कुल, सब खाने को मोहताज हो गया। वही हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना, क्योंकि हिंदू मुसलमान भाई सब अच्छी तरीके से रहते थे। आज हम छोटे थे, हमारे घर के बाजू कई हिंदू लोग हमसे, हम घर में बैठ के खाना खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में बैठ के हमको ज़बरदस्ती खिलाते थे, पटाखे देते थे, हम छोटे थे, क्या बात, हमारे आगे ईद में शिरकुम्मा भी देते, बिरयानी खाते थे हमारे साथ, सब मिलके ईद ही मनाते थे। लेकिन आज हमारे को ऐसा होगा कि हिंदू मुसलमान से बात करना हो तो वो उधर होगा, हम इधर होगा, क्योंकि दूरी पैदा कर ले रहे हैं, दो ग्रुप हो गए, दो हम पार्टी हो गए, दूरी पैदा कर ले रहे हैं। पहले जैसी लेकिन हम मोहब्बत एक थी, हैं, हम एक है, और हिंदू इंशाल्लाह हम मुस्लिम सब एक भी एक ही रहेंगे, चाहे अंग्रेजों से लड़े सो एक एक होकर ही लड़े, और हम अभी भी लड़ेंगे एक होके इंशाल्लाह, एक होकर ही लड़ेंगे, हमारे और हम साथ एक होकर ही तरक्की करेंगे। आज ने तो कल हमारे हिंदू भाई या मुसलमान में जो भी गंदगी है वो बाहर निकाले और सामने आए, इनसे सवाल करे, पूरे मिलकर सवाल करे, तब इन लोगों की चड्डी निकल जाएंगी इंशाल्लाह, पॉलिटिकल लीडर्स की, इंशाल्लाह जो भी इनके जो कारनामे है ना वो पूरे निकल जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, पीछे हटने से कुछ भी नहीं होता, चाहे हमारी जान चली जाए। अंग्रेजों को भगाने की जो रीजन था वो जाने कुर्बानों के बगी से हमारी नस्लें सुकून में, मतलब कुछ भी तब्दीली और या इनकलाब ऐसा आने वाला नहीं है, फिर बिल्कुल जानों की ही कुर्बानी देना भगत पड़ेगा। सिंह को जी जी, मुसलमानों से जब अंग्रेजों ने कहा कि जज साहब कि भाई तुम्हारे मुगलों ने मुगलों के संग तुम क्यों नहीं लड़े, बोले हमारा सामान क्यों लूट रहे हैं, बोले
बोले मुगलों ने जो भी कमाया वो यहीं रखा, बिल्कुल यहीं से कहाँ गया? यहीं रखा। यहीं दफन है। आपने जो कमाया पूरा लेके चले गए, हमारे छीन लिया। बरतानिया इंग्लैंड लेके चले तो गए ये अल्फाज दे गए, फांसी दी गई। तो आज हमारे पास ये शऊर होना चाहिए, भगत सिंह, बिस्मिल और क्या नाम उनका, अशरफुल्ला खान, ये लोगों की जो कुर्बानी थी आज हमारे लिए बहुत सुकून कल्ब मालूम है, टीपू सुल्तान ये। लेकिन आज ये लोग क्या है, हमको बादशाह से क्या लेना है, बस रोटी कपड़ा मकान दो हमारे को बस। हाँ हाँ बिल्कुल, अवाम यही चाहती है, ये बस अवाम यही चाहती है कि उसकी भाई, जो तुम मुसलमान बेसिक ज़रूरतें हैं। जिम्मेदार कौन है, उसको पकड़ो, उसका गला पकड़ो। जी जी।